दोस्तों, आज की कहानी है दहेज का भूखा, ना घर का ना घाट का हुआ। माँ तुम चिंता मत करो, शादी में कन्यादान के दौरान हम दहेज में रितु के पापा से अपनी मुंह मांगी रकम मांग लेंगे। मरता क्या ना करता वाली स्थिति उनके सामने आएगी तो उनको हमारी मांग पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि रितु का एक रिश्ता पहले ही टूट चुका है और यह मांग उनके सामने जन्म मरण का सवाल हो ही जाएगी। हाँ बेटा, यह ठीक रहेगा, आखिर बेटा है तू, दहेज तो मैं लूंगी ही, आखिर हमें समाज में नाम भी तो करना है। इस प्रकार की बातें राजीव अपनी माँ से कह रहा था। रितु एक पढ़ी लिखी सरकारी नौकरी करने वाली लड़की थी। उसकी एक सगाई किसी कारण से टूट गई थी। पिताजी सरकारी विद्यालय में बाबू के पद पर कार्यरत थे। वे 3 बहनें थी। बड़ी बहन की शादी हो गई थी। बहुत ही संस्कारी ससुराल था उसका। आखिर शादी का दिन आ ही गया। बड़े धूमधाम से शादी की सभी रस्में संपन्न की गई। जैसे ही कन्यादान का समय आया, राजीव ने अपनी पूर्व की योजना के अनुसार रितु के पिताजी से डिजाइनर कार और 10 लाख की मांग की। दोस्तों के सामने वह अपनी शानो शौकत को प्रकट करने के लिए उसने यह दूसरा तरीका निकाला था। जैसे ही रितु ने यह सुना, उसके पैरों से के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके कान फटे के फटे रह गए। एक तरफ पिताजी की इज्जत, दूसरी तरफ उसकी सारी दहेज की मांग। क्या करे? उसके सामने जीवन मृत्यु का प्रश्न खड़ा हुआ था। उधर राजीव एक तरफ खड़ा होकर कुटिल मुस्कान देते हुए अपने दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली कर रहा था, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास था कि उनके पास मांग पूरी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह यह सोच ही रहा था कि रितु दुल्हन के वस्त्रों में बड़े आत्मविश्वास से अपनी ओर चलकर आती है और बड़े जोर के शब्दों में बारातियों से कहती है कि बारात वापस रवाना हो जाए। ऐसा लड़के से मैं कदापि विवाह नहीं करूंगी कि जो दहेज का भूखा, लोभी और लालची है, चाहे मुझे आजीवन कुंवारा ही क्यों न रहना पड़े। यह सुनते ही रितु के पिताजी चक्कर खाकर गिर पड़ते हैं। तभी सुभाष, रितु की बड़ी बहन का देवर, रितु का हाथ पकड़ते हुए कहता है, यह मंडप सजा रहेगा और यहाँ फेरे भी होंगे। रितु से विवाह मैं करूंगा। विवाह का मुहूर्त टले नहीं, अतः पंडित जी के निर्देशानुसार तुरंत फेरे शुरू कर दिए जाते हैं। राजीव अपनी आंखों से सारा नजारा देख रहा होता है। रुके या जाए, सारे बाराती उस पर थू थू करते हैं। नौकरी वाली लड़की मिल रही थी, इसे धन का इतना लोभ। सुभाष ना घर का रहा और ना घाट का। रितु को तो घर और बर दोनों मिल गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।